हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आपको बताएंगे मंत्र सिद्ध करने का आसान और सबसे सरल तरीका बताएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो आपका मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा, आपकी शक्तियाँ हैं वो काम करने शुरू हो जाएगी और फिर आप जो भी चाहेंगे, जिस शक्ति का मंत्र है उससे जो कुछ भी आप चाहेंगे वो आपका कार्य होने लगेगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। मैंने पहले भी अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं कि किस प्रकार से साधना करें, मंत्र सिद्ध कैसे करें, उनका उपयोग कैसे करें। कई सारे वीडियो दे रखे हैं, आप चैनल से देख सकते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही आसान प्रयोग लेके आया हूँ। ये प्रयोग मैंने पहले नहीं बताया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में सुन लीजिएगा। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मंत्र सिद्ध करना वैसे तो किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से कुछ समय से, कुछ वर्षों से तंत्र क्षेत्र में कारगर है, अगर कार्य कर रहे हैं, तंत्र मंत्रों की साधनाएं कर रहे हैं, जिसमें आपको वर्षों बीत गए हैं, समय हो गया है और आपका लग्न विश्वास सब कुछ है, तो आप ऐसे कार्य करेंगे तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि आप जो भी मंत्र रोज़ाना अपना जप करते हैं या जिसका भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर रहे हैं या किया हुआ है, उसको सिद्धि करना है, उसको जागृत करना है, तो किस प्रकार से करें वो आप सुनो। पहले आपको मार्केट से भोजपत्र लाना है। भोजपत्र लाने के बाद में आपको एक लाल स्याही वाला पेन या कोई भी काली स्याही वाला पेन ले आइए। काली स्याही वाला ठीक रहेगा भोजपत्र पर, क्योंकि भोजपत्र भी लाल रहता है तो उस पर लाल स्याही है वो फिर कारगर नहीं रहेगी, ठीक है। ये आप दोनों ही नए होने चाहिए, पेन भी नया होना चाहिए। कहीं से भी 5 रुपये मिल जाएगा, भोजपत्र कहीं से भी छोटा सा आपको एक आध पन्ना 30-40 रुपये का कहीं मिल जाएगा। उसमें से आप एक जितना मंत्र लिखे उतना उसमें से काट दीजिएगा। फिर उस पर जो भी आप मंत्र, माँ काली का है, भैरव जी का है, जो कोई भी हनुमान जी का, जिस किसी शक्ति का है, चाहे किसी का भी है, उसका मंत्र वगैरह भी लिखना है। अब ये सिद्ध करना है तो केवल आप लिख के तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस शक्ति की साधना करनी पड़ेगी। साधना कैसे करनी है? आपका कोई भी पर्सनल कमरा है या पर्सनल कोई पूजा स्थान है, जो पर्सनली आप, जहाँ आपका जिस शक्ति का आप साधना करें। ऐसे नहीं कि कोई घर का मंदिर बना हुआ है और आप उसमें किसी बेताल का, किसी भैरव का या किसी और का मंत्र लिख के रखेंगे या उससे उस मंदिर के जरिए सिद्ध करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा। इससे फिर वो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं। पर्सनली एक बनाना है आपको, जिस शक्ति का आपको मंत्र सिद्ध करना है वो स्थान आपको पर्सनली बनाना है। चाहे आप खेत में बनाए, किसी आपका कोई खेत में कमरा वगैरह है वहाँ बनाए, या और भी कोई आपका पूजा स्थल है तो वहाँ करें। वहाँ पे उस शक्ति का आपको षोडशोपचार, पंचकोपचार, जिसका भी जिस तरीके से आप पूजन करना चाहते हैं, तामसिक सात्विक जो भी शक्ति है उसके हिसाब से इसका पूजन वगैरह सब पाठ वगैरह पूर्ण करने के साथ में इस मंत्र को उसी समय लिखना है। जिस समय आपने पूजा पाठ संपन्न किया उसी समय वो लिखना है उस पर, और उस मंत्र को भी उस भोग के साथ में पूजा पाठ की जो आप सामग्री फूल वगैरह रखते हैं उस समय जहाँ पे आपने स्थान बनाया उसमें रखना है। और ये कामना करते हुए, जिसमें गुरु मंत्र, गणपति मंत्र, शिव साधना, शिव को नमन करना, माँ काली को नमन करना, अपना इष्ट को जो कुछ भी है उसको नमन करते हुए ये रखना है कि मैं इस शक्ति की, मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, मेरा ये मंत्र है, इस मंत्र का मैं रोज़ाना जप करूँगा, मुझे ये आपकी सिद्धि सही है। जो भी आप प्रार्थना है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस दिन से आपको वो वहीं रहने देना है जहाँ पे आपने साधना शुरू की है, वो मंत्र लिखा हुआ वहीं रखना है। और रोज़ाना ही आपको
उस मंत्र की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है उतनी माला जप करना है, चाहे 11, 21, 51, 100 माला जितनी चाहते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उस शक्ति की साधना में आपको समय बिताना है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। आप 100 घंटा करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, जितनी आपकी अपनी शक्ति है उसके अनुसार उसको काम में लीजिएगा, ठीक है। फिर ये साधना आपको 45 दिन तक करना है, 1.5 महीने की साधना है, सोच समझ के कीजिएगा। 45 दिन तक ये साधना करनी है। अगर आपको पूर्ण रूप से सिद्धि चाहिए तो अगर आप अब सोचते होंगे कि यार 1-2 दिन वाला बताइएगा, वो कीजिएगा, ऐसे 1-2 दिन में मिलता होता तो आज हर घर में हर इंसान के पास में एक नहीं हज़ारों शक्तियाँ हो जाती, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या आती है समय की, और समय का वहन नहीं करना आता है, इसलिए लोगों के पास में शक्तियों का पहुँच नहीं होती है, शक्तियाँ नहीं होती हैं। जो समय को वहन करता है, समय के अनुसार चलता है, उसके अनुसार सब कुछ शक्तियाँ उसके वश में रहती हैं। तो आपको 45 दिन तक कम से कम इसका साधना मंत्र है वो शुरुआत करना है। उसमें धूप दीप रोज़ाना करना है, जो भी आप धूप दीप वगैरह है वो रोज़ाना करना है। भोग जितना होता है उतना आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्रद्धा अनुसार देते रहें। पंचोपचार जो षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं वो प्रथम दिन ही करना, बाकी के समय में आपको धूप दीप और भोग का प्रयोग करना है, पुष्पों का प्रयोग करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर आपको 45 दिन के अंदर बीच में जो भी बड़ा दिन आता है, जैसे शनिवार, मंगलवार या अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो भी बड़े दिन आते हैं उस दिन आप विशेष पूजा करते रहें। और आप हो सके तो इस साधना को अमावस्या या पूर्णिमा से ही शुरू करें, ताकि लास्ट में जब भी वापस एक बीच में अमावस्या पूर्णिमा आएगी और जब तीसरा आएगा वो आपने जो शुरुआत किया था वो दिन आएगा, उस दिन पूर्ण विधि वापस वही अपनानी है लास्ट में। और उस शक्ति से प्रार्थना करनी है। जितने समय में तो आपको बहुत कुछ अनुभव भी हो जाएगा, बहुत कुछ महसूस हो जाएगा अगर आप पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, नहीं तो समझो आपका टाइम गया, ये भी समझ लीजिएगा। क्योंकि आपने श्रद्धा से किया है, पूर्ण विश्वास से किया है, तो आपको 2-3 दिन के अंदर इसके अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, चाहे शक्ति कोई सी भी है। और 45 दिन होते हैं तब तक तो बहुत कुछ होता है, ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं हुआ है 45 दिन में, तो समझ लीजिए आपने कुछ गलती कर दी है। और ये भी धैर्य रखना है कि 45 दिन आपके पूर्ण होता है, अंतिम साधना का दिवस पूर्ण जब तक एक पल के लिए पूर्ण नहीं होता है तब तक आपको धैर्य रखना है। उसके बाद में वापस आपको उसको देखना है कि अब आपके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा ना करे कि आपने 40 दिन हो गए, अब 1 दिन या 2 दिन रहा है और आपने विश्वास खो दिया और सोचा कि आज तक कुछ हुआ नहीं, आगे 2 दिन में क्या होगा। ऐसा करके भी आपने 1 मिनट के लिए अगर 1 मिनट का समय भी छोड़ दिया उस 45 दिन में से, तो आपकी समय भी व्यर्थ जाएगा और वो साधना है वो भी भंग हो जाएगी। जब आपकी साधना अंतिम समय में पूर्ण हो जाती है तो उस मंत्र का आपको जागृति के तौर पर जितना भी उसका हवन वगैरह जो कुछ भी आप करना चाहे वो करके, उनसे प्रार्थना करके, उस मंत्र के तिलक वगैरह लगा के, जो भी आपके पास में लाल चंदन वगैरह हैं तो उसको सूखा लाल चंदन वगैरह लगा के उस पर तिलक लगा के गंगा जल के अपने आसपास में चांटे मार के, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप तिलक लगा के वो मंत्र वगैरह किसी में विशेष कोई ताबीज़ चांदी का वगैरह मिलता है तो उसमें ठीक है, तांबे का आपको कहीं भी 10-15 रुपये में मिल जाएगा, उसमें भी भर के जो ताबीज़ होता है उसके साइड के कोने बंद कर दीजिएगा। हो सकता है आप नहाए धोए तो उसमें पानी ना घुसे, और उसमें वो सब करके उसके बाद में आप उसको धारण कर सकते हैं। आपको फिर वो धारण करना है, अगले 45 दिवस तक धारण किए हुए रखना है। और जितना श्रद्धा से आपने साधना की थी, पहले रोज़ 21 माला 50 माला करते थे, अब आपको रोज़ाना जितना हो सकता है 1 माला 5 माला, जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार ही आप कीजिएगा। अगले 45 दिवस तक वो लगातार आप धारण किए हुए रखिएगा। उसमें आपके साथ में क्या होता है, क्या कुछ परिवर्तन होता है
वो आपको पूर्ण पता चल जाएगा। ये एक बहुत प्राचीन प्रयोग है। प्राचीन काल में कोई भी साधनाएं करते थे उस समय मंत्र वगैरह बहुत बड़े बड़े होते थे। आज के समय में आप सोच देखते हैं ना, साबर मंत्र कितने बड़े होते हैं। आप उस मंत्र को देख के डर जाते हैं, यार ये मंत्र कैसे, एक माला करने में भी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे तो 10 माला कैसे करेंगे। ऐसी साधनाएं प्राचीन काल में हुआ करती थी और उस समय भी इतना धैर्य होता था उन लोगों के पास में कि वो इतनी माला करने के बाद में भी वो 3-3 महीने 6-6 महीने तक वो एक ही साधना में लीन रहते थे, तब जाके इन लोगों की साधनाएं वो सिद्ध होती थी। ये एक धैर्य और विश्वास की सीढ़ी होती हैं। जब इंसान धैर्य और विश्वास की सीढ़ी पर खड़ा नहीं रहता तो फिर वो जीवन के किसी भी कोने में खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये एक सामान्य सा प्रयोग था। अगर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक, शेयर और सभी को भोलेनाथ सुखी रखे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।